हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.5 के बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 14 पर, जिसमें दिया है कि एक ट्रायंगल ए सी बी इस तरीके से है कि ए से बी सी पर एक लंब खींचा गया, मतलब परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया इस तरीके से कि सी डी जो है जो डी बी है वो 3CD के इक्वल। यहाँ पर लिख दिए गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर बी सी सच डैट डी बी, ये जो डी बी है आपका सी डी के 3 गुना के इक्वल है। सी डी को अगर एक्स लेट करते हैं तो ये इसका 3 टाइम्स होगा, मतलब 3x। टू प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ट्रायंगल ए डी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा AC² इक्वल टू AD² प्लस CD², ये हुआ। अब AC² और ये CD² एक साइड करते हैं तो ये आपका आएगा AD² इक्वल टू AC² माइनस CD², ये इक्वेशन। अब अगेन इन ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी यूज करेंगे, तो ट्रायंगल ए डी बी में आपका ये AB² इक्वल टू AD² प्लस DB², तो ये आपका आएगा AD² इक्वल टू AB² और माइनस ये एक लाइन डायरेक्ट कर दिए DB²। इस इक्वेशन को रिलेट कर लेते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी AD² है और ये भी AD², तो LHS इक्वल होगा तो आपका RHS भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से AC² माइनस CD² इक्वल टू AB² माइनस DB², ये इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ए प्रूव जो करना है AB और AC और BC में, तो ये CD और DB को चेंज करेंगे BC के फॉर्म में, तो AC² माइनस ये CD², यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, इट इज गिवन CD इक्वल टू थ्री CD इक्वल टू DB, ये दिया हुआ है CD इक्वल टू DB बाई 3। अब CD जो है आपका DB प्लस, यहाँ पर आते हैं CD जो है DB का तीसरा भाग है तो 3 से डिवाइड कर दिए। अगर CD को BC के फॉर्म में लिखना होता तो देखिए BC क्या होगा, ये 3CD और प्लस CD मतलब BC/4 होगा। कैसे होगा, देखिए BC इक्वल टू आपका आएगा CD प्लस DB। यहाँ पर देखते हैं CD प्लस DB मिलके आपका आ गया BC। BC इक्वल टू CD प्लस फिर DB को यहाँ से 3CD लिख सकते हैं, गिवन है 3CD
तो बी सी इक्वल टू आपका आया 3CD और CD मिलके 4CD, इसलिए CD इक्वल टू क्या आया आपका BC/4। और इसी तरीके से सिमिलरली DB को BC के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका आएगा 3BC/4। ये आप इसको इस तरीके से तोड़ करके लिखिएगा तो ये यहाँ पर आया, तो ये सिमिलरली डायरेक्ट कर लिए। यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, 3 और BC का वैल्यू 4x, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3x, DB जो आपका है 3x। अब ये CD के वैल्यू को और DB के वैल्यू को इक्वेशन हम 3 में, हमारा कहाँ है 3, इस यहाँ पर 3 में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो क्या होगा, AC² माइनस CD का वैल्यू BC/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB² माइनस DB का वैल्यू 3BC/4 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं तो ये आएगा AC² माइनस BC² का स्क्वायर 16 इक्वल टू AB² माइनस 3BC² तो 9BC²/4 का स्क्वायर 60, ये इतना आया। फिर अब यहाँ पर LCM लेंगे तो LCM आपका आएगा 16, तो ये इसके नीचे 1 है, तो ये आया आपका 16AC² माइनस BC² इक्वल टू, फिर यहाँ पे नीचे 1 है तो LCM लिए हैं 16, तो ये आया 16AB² माइनस 9BC। ये 16 और ये 16 कट गया। अब आपका आया 16AC² माइनस BC² इक्वल टू 16AB² माइनस 9BC²। अब प्रूव कैसे करना था, तो AB² को एक साइड रखना है, तो इसको यहीं पे रखते हैं, इसको इधर लाते हैं। अब यहाँ 16AB² इक्वल टू 16AC² माइनस BC², और ये माइनस में है, इसके साथ आएगा तो प्लस में 9BC। अब ये आपका आएगा 16AB² इक्वल टू 16AC² माइनस BC² और प्लस 9BC² प्लस 8BC²। यहाँ पर हमें सब में 8 कॉमन दिख रहा है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। यही आपका प्रूफ करना था, जो कि आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15, जिसमें दिया है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें D जो है BC के साइड पर एक पॉइंट है, इस तरीके से कि जो BD है और BC के 1/3 है। गिवन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on BC such that BD इक्वल टू 1/3 BC, इस तरीके से दिया। टू प्रूव डैट, प्रूव करना है 9AD², ये AD 9AD² इक्वल टू 7AB², ये AB। आते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में। A से BC पर AE परपेंडिकुलर लंब खींचे। देखिए आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, दो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके साइड को, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को A लेट कर लेंगे। तीनों साइड इक्वल ही होगा क्योंकि इक्विलेटरल है। अब साइड A लेट कर लिए। अब देखते हैं B जो है आपका मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए
कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लंब खींचा जाए तो भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बी ए इक्वल टू बी सी बाई 2, जो आपका यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, बी ई सी दोनों इक्वल होगा और टोटल बी सी के हाफ होगा। तो बी सी को हम लोग ए लेट किए हैं तो इक्वल टू ए बाई। अब ए ई क्या करेंगे, ए ई आते हैं फिगर में, ए ई फाइंड करेंगे कि ए ई कितना होगा। तो आपको पता है कि ये एल्टीट्यूड है, लंब है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में लंब इक्वल टू होता है ए ई इक्वल टू होता है आपका √3/2 इंटू साइड, तो साइड ए लेट किए हैं तो ये आपका ए आ गया √3/2 ए। अब दिया है गिवन बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। तो बी सी को ए लेट किए हैं तो बी डी इक्वल टू a/3। बी सी ए के फॉर्म में आ गया a/3। अब हमको बी ई पता है और बी डी पता है तो डी ई फाइंड कर लेंगे। सॉरी फिगर में आता, बी ई आया a/2, बी डी आया a/3, तो पहले डी ई फाइंड कर लेते हैं। तो डी ई फाइंड करेंगे, डी क्या होगा, बी ई माइनस बी डी। बी है आपका a/2 माइनस बी डी है a/3, यहाँ से एलसीएम लिए 6 तो 3a माइनस 2a इक्वल टू डी आया a/6। अब क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किस में, तो ट्रायंगल ए डी ई में अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए डी ई में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। देखिए ए ई का वैल्यू आया है √3/2 ए का होल स्क्वायर प्लस डी का वैल्यू आया है 1/6, ये आपका आया, और ए डी स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, ए का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर a का स्क्वायर a और 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये ए डी स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ये 9 टाइम्स में 9 3 जा 27 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आया 28 ए स्क्वायर बाई 36। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 28 स्क्वायर बाई 36। ये 4 से 7 टाइम्स में और ये 4 से 9 टाइम्स, यह आया 28 स्क्वायर बाई 36, 4 से 7 टाइम्स में और 4 से 9 टाइम्स में डिवाइड हुआ। ये 9 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा तो आपका आएगा 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए स्क्वायर अब इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7। अब ए क्या है आपका, तो ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी का साइड। तो ए इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पर आप ए बी, बी सी या सी ए कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको ए बी में प्रूव करना है तो यहाँ पर ए बी लिखनी है, ए बी स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर चेंज करके बी सी सी ए भी दे सकता है, तो ये सब इक्वल ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16, जिसमें दिया है
in an equilateral triangle prove that the 3 times the square of one side is equal to the 4 times of square of on it। मतलब कि एक ट्रायंगल ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें प्रूव करना है कि ये जो शीर्षलंब एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं ए डी का स्क्वायर का 4 गुना किसी भी एक साइड या तो ए बी या बी सी या ए सी के स्क्वायर के 3 गुना का इक्वल हुआ है। यहाँ पर लिख दिया लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को ए लेट कर लिया। ए डी बी द एल्टीट्यूड, जो ए डी है आपका एल्टीट्यूड, तब प्रूव करना है 4 गुने एल्टीट्यूड का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एक साइड ए बी ले लिए, यहाँ पर ए बी बी सी सी ये कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू पूरा बी सी बाई 2 इक्वल टू ए बाई 2। ए एल्टीट्यूड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है कि साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये भी ए बाई 2, ये भी ए बाई 2, इसलिए बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी बाई 2। अब यहाँ पर एल्टीट्यूड का हाइट क्या होगा, ए डी इक्वल टू आपको पता है √3/2 इंटू साइड तो ए। अब ये शीर्षलंब है तो ये ए डी बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम किसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो क्या होगा, ए बी जो आपका डायगोनल हाइपोटेनस बनेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी ये साइड हुआ ट्रायंगल ए बी सी का, तो इसको ए लेट किया है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी आपका एल्टीट्यूड है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी आपका आया है ए बाई 2 का होल स्क्वायर। अब पर ए स्क्वायर और ये प्लस में इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा एलसीएम लिए 4 तो ये आया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये आपका आया 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। डिवाइड में ये आया मल्टीप्लाई में, तो 3a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इक्वल टू 3 ए आपका क्या है साइड, तो 3 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू ए डी क्या है एल्टीट्यूड, तो 4 इंटू एल्टीट्यूड का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। यहाँ पर 4 एल्टीट्यूड की जगह पे ए डी भी रख सकते हैं और साइड के जगह पे कुछ भी ए बी बी सी या सी ए कोई भी रख सकते हैं। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 17, जिसमें दिया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी में ए बी 6√3 बी सी 6 और ए सी 12। यहाँ पर ये एक फिगर लेट कर लिए। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी 6√3 बी सी 6 और ए सी 12। तो ये बी एंगल कितना होगा ये फाइंड करना है। तो इससे हम ऑब्जर्व करते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that ए बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू तो 6√3, तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 336 इंटू 3 108। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर इक्वल टू 144।
अब इस स्क्वायर से हम लोग देखते हैं कि जो AC स्क्वायर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। कैसे? AC स्क्वायर 144 है इक्वल टू AB स्क्वायर 108 प्लस 36 इक्वल टू 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 303 और 1 कैरी 4 और 1 का 1। तो LHS और RHS इक्वल आया, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का एडिशन तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल हो तब आपका थ्योरम ये जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिस गिवन साइड्स इज सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम ये पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एंगल्ड एट B। ये B पे आपका राइट एंगल हो गया तो B आपका 90 डिग्री।